जैसा प्रतिवर्ष 20 से 21 लाख केस होते थे, एक केस हम काउंट करते थे, उसमें इस बार एग्रेसिवली हम उसको देख रहे हैं और 18 लाख की जांच हो चुकी है और अगले दिनों में और भी आगे हम सर्वेलेंस करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और टेस्ट में जो टीबी पॉजिटिव पाया गया हो तो उसको ट्रीटमेंट भी करेंगे। डॉक्टर अशोक बाजपेयी जी। माननीय चेयरमैन साहब, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का अभियान सरकार चला रही, लेकिन साथ ही मान्यवर मेरी एक चिंता है कि क्षय रोग से जब मरीज पीड़ित हो जाता है प्रारंभिक स्थिति में उसका पता नहीं लगता। जब फेफड़े इत्यादि बहुत प्रभावित हो जाते हैं, लंबी खांसी आने लगती है, उसके बाद जांच होती तब मालूम होता है कि ये मरीज क्षय रोग से पीड़ित है। और इस तरह से बच्चों में भी मान्यवर क्षय रोग से प्रभावित या पीड़ित बच्चों का जांच नहीं हो पाती। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में ऐसे मरीजों के लिए क्या जांच की व्यवस्था जिला स्तर पर, ग्राम और पीएचसी और सीएचसी स्तर पर भी कराने का काम करेंगे, जिससे कि प्रारंभिक स्तर पर ही क्षय रोग की जांच हो सके और समय से उसका इलाज हो सके। ये मेरा माननीय मंत्री से आग्रह। माननीय सदस्य जी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षय रोग होने से तुरंत ही पता नहीं लगता है, लेकिन कोई पेशेंट को क्षय रोग हुआ हो, कोई नागरिक को क्षय रोग हुआ हो, तो उसके नज़दीक रहने वाले लोग, उसके अर्द गिर्द उसके फैमिली मेंबर, उसके ट्रीट में रहने वाले लोग जो सबसे ज़्यादा उसको नज़दीक रहते हैं, उसको इफेक्ट होने की सबसे पहले संभावना होती है। तो हम जब जहाँ ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के केस पाया जाता है तो वहाँ हम सर्वेलेंस करते हैं, उसके फैमिली के मेंबर का भी टेस्ट करते हैं, उसके नज़दीक रहने वाले मेंबर का भी टेस्ट करते हैं और उसके साथ काम करने वाले लोग, सहकर्मियों का भी टेस्ट करते हैं, जैसे हमें पता चले कि उसको भी उसकी इफेक्ट हुई है को नहीं हुई है, और जो हुई है तो उसको हम तुरंत ही ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू। श्रीमती रूपा गांगुली जी। टीबी के बारे में बहुत जानकारी और सक्रिय तरफ से देश में काम हुआ है, हो रहा है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। सो इसमें क्या हुआ है, कई जगह पे ऐसा हम जानते हैं, जैसे मेरे घर के बाजू में हुआ था, 1 महीने पहले की बात है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि टीबी हुआ कि नहीं और डर के मारे बहुत डर रहे थे, बहुत परेशान हो रही थी। हमने पूरा उनकी मदद की है, मैंने इंडिविजुअली। लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी, जैसे हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर कोविन ऐप बनाए हैं, वैसे आरोग्य सेतु जो इतना अच्छा काम किया है कोविड के दौरान, क्या उस तरह से हम कुछ FAQ वाला कोई ऐप छोटा सा कोविन के आरोग्य सेतु के साथ या ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं क्या? ताकि वो अगर कोई सवाल आए कि हमें टीबी हुआ कि नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर्स FAQ अगर हो जाए तो आम जनता को भारी, क्योंकि हर सरकार हर राज्य में उतना मदद नहीं करती। आपका सुझाव है माननीय मंत्री से। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव भी है और मैं रिप्लाई भी देना चाहूँगा। ये बात सही, एक समय था जब किसी को क्षय हुआ है, टीबी हुआ है, तो वो डरते भी थे और हेजिटेंसी भी थी, बट वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये डिसीज़ क्योरेबल है और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाने से ये डिसीज़ का इलाज है और उसमें ट्रीटमेंट करके हम दर्दी को, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और जो कुल मिला के लोगों में वैक्सीन का, उसके टीबी के संदर्भ में जागरूकता बढ़े, ये बहुत आवश्यक है और उसमें सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता होती है। पब्लिक अवेयरनेस कैसे आए, ऐसे कोई पेशेंट हो तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट किया जाए, उसको बताया जाए और व्यक्ति भी आज के समय में ट्रीटमेंट भी ले लेता है और इलाज भी करवा लेता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 28 दोनों एक सिमिलर नेचर के हैं, सो वी आर टेकिंग बोथ। पहला क्वेश्चन नंबर 18 माननीय दीपक प्रकाश जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, पहला सप्लीमेंट्री पूछिए दीपक जी। माननीय दीपक सर इज लेड ऑन द टेबल। सर बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो MBSC से गाइडलाइन से उनके द्वारा नियंत्रित जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, वो श्रेणी 1, 2 और 3 के शहरों में रहने वाले लोगों से आवास
ऋण पर सरकारी बैंकों की तुलना में दुगनी ब्याज ली जाती है, उनके द्वारा दुगनी ब्याज वसूली जाती है सर। तो क्या इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया है? धन्यवाद दीपक जी। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सभागृह, हाउसिंग के लिए बैंक और हाउसिंग फाइनेंस ये दो इंस्टीट्यूशंस लोन देती है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने कंट्रोल किया जाता है और उधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जो लोन दिया जाता है वो महंगा रहता है एज कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि बैंक में जो करंट अकाउंट रहते हैं, सेविंग अकाउंट रहते हैं, उसमें जो पैसा रहता है उसको ब्याज कम रहता है या ब्याज नहीं रहता, और बैंक जब हाउसिंग को लोन देती है तो उसी का पैसा तो कम इंटरेस्ट में दे सकती है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो मार्केट से पैसा उठाती है और वो लेंडिंग करती है, लोन पे लेती है, और वो लोन जब देते हैं तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसी के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, दोनों के ऊपर रिजर्व बैंक का कंट्रोल रहता है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय दीपक जी। देखिए सर, कौन सा सेक्शन है सर और कौन सा वो बिजनेस क्लास है जो बिजनेस करते हैं